हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप? सर हम मौजे में हैं। आप कैसे हैं? तुम भी मौजे में? तो हम भी मौजे में। तो आज शुरू करते हैं अपनी असली कानून की कहानी, है ना? जो आज हम सॉल्व करेंगे। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिली है। जज साहब, इंसाफ नहीं मिला, आज मिलेगा इंसाफ। ये बताओ, क्या तुम कभी राजस्थान गए हो? हुआन को राजस्थान कुछ ऐसा दिखा। माटी बांधे पैंजणी बंगड़ी पहने बादड़ी टेढ़ो टेढ़ो बावड़ो होड़ मदोड़ बावड़ी टेढ़ो टेढ़ो बावड़ो होड़ मदोड़ बावड़ी माटी बांधे पैंजणी। कुछ बच्चे हैं जयपुर के और राजस्थान के देख रहे हैं। सर हम तो यहीं के हैं सर। एक बार जब मैं राजस्थान गया, सुनना ध्यान से, तो मैं गया चौकीदानी। चौकीदानी वहाँ पे फेमस जगह है। वहाँ का जो कल्चरल स्टाइल है ना, वो पता क्या है? वो लोग क्या कहते हैं, एक जगह पे टिकट ले लेंगे आपसे, 1,000 रुपये का टिकट ले लिया। उन्होंने कहा अंदर जो भी है घूमो फिरो, खाओ पियो ऐसे करो मित्रों, है ना, गाना गा दिया उन्होंने। तो फ्री है खाना पीना। और फिर वहाँ पे जाके एक जगह बैठा दिया। वहाँ पे आए, है ना, बैठा दिया। और फिर वहाँ पर उन्होंने खाना खिलाना शुरू किया। और खाने में कोई लिमिट नहीं है, लिमिट समझो। लिमिट मतलब कि थाली सिस्टम है, पेट भर के खाएं, है ना, ठूस ठूस के खाएं, बिल्कुल ठूस ठूस के। ठीक है, कई दिन का भर के ले जाएं आप। कोई लिमिट नहीं है खाने की। अब सुनना ध्यान से, तो उस थाली में जब खाना खाना शुरू किया तो पहले एक गरम गरम रोटी आई। ठीक है, राजस्थानी सब्जी थी, गट्टे की सब्जी थी और कढ़ी थी राजस्थानी, है ना। गरम गरम रोटी, कुछ ऐसा था हिसाब किताब, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ऐसा। ये देखो, ये सर आपकी फ़ोटो है? हाँ सर मेरी फ़ोटो है सर। सर आप तो बिल्कुल राजस्थान लग रहे हो। हाँ बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना। वो ये पगड़ी वगड़ी पहनाते हैं वहाँ पे। ठीक है, जो बच्चे वहाँ रहते हैं जयपुर, वो तो जानते ही हैं। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें रख दी, बहुत सारे दोने से रख दिए, पत्तल रख दिए, नीचे बैठा दिया बढ़िया स्टाइल में, है ना। अब जैसी मैंने एक रोटी खाई, सुनना ध्यान से, अगली बार क्या मैं दूसरी रोटी के लिए उसे ऐसे बोलूँगा, भैया क्या तुम मुझे एक रोटी दोगे? ठीक है, और बोलेगा हाँ सर मैं आपको एक रोटी दूंगा। अब बताओ, नहीं ना, मैं उसे क्या दूंगा? सुनना ध्यान से, बहुत खास बात है। मैं उसे क्या दूंगा? मैं उसे ऑर्डर दूंगा, भैया एक रोटी और ले आना प्लीज़। तो वो ले आएगा। अब मेरी सब्जी ख़त्म हो गई, राजस्थानी गट्टे की, है ना, गट्टे की सब्ज़ी बनती है वहाँ। अब मुझे वो बड़ी पसंद आई। ठीक है, तो मैं क्या उसे बोलूँगा कि भैया क्या तुम मुझे सब्ज़ी दोगे? वो कहेगा हाँ सर मैं आपको सब्ज़ी दूंगा। नहीं, मैं उसे सीधा ऑर्डर दूंगा। समझ रहे हो बात को? फिर मेरा हलवा ख़त्म हो गया मूंग की दाल का। फिर मुँह में पानी आ गया, सर ऐसी बातें मत करो। पानी आ गया ना, मुँह पे, सटक लो पहले। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे। अब तो मैं उससे बोलूँगा भैया क्या तुम मुझे मूंग की दाल का हलवा सेल करोगे? वो कहेगा हाँ सर मैं आपको सेल करूँगा। नहीं, मैं उसे क्या बोलूँगा, भैया ऑर्डर दूंगा। यानी कि अगर एक ऑफ़र ऐसा होता है कि वो जब तक मेरा पेट ना भर जाए तब तक वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और जब तक मैं उसको कहता जाऊंगा सामान लाने का, वो लाता ही जाएगा। तो ऐसा ऑफर जब मुझे मिलेगा तो वो पता क्या होता है? वो होता है स्टैंडिंग ऑफर। ये लिखा क्या होता है? वो होता है स्टैंडिंग ऑफर। तो स्टैंडिंग ऑफर को ही पता क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग ऑफर को ही बोलते हैं कंटिन्यूस ऑफर। ठीक है ना। तो ऑफर ऑफ अ कंटिन्यूस नेचर इज नोन एज स्टैंडिंग ऑफर। अब दूसरा एग्जांपल देखो, बहुत बड़े दूसरा एग्जांपल। अब तुम्हारे घर के पास में हाईवे पुल बन रहा है, तो बताइए इंडिया में पुल, है ना, सालों साल लग जाते हैं। एक सीमेंट कंपनी ने, ठीक है, वहां पर टेंडर अप्लाई किया। टेंडर समझ, टेंडर निकलते हैं, मतलब जैसे गवर्नमेंट जब पुल बनाती है ना, तो ब्रिज बनाती है, तो वहां पे न्यूज़पेपर में टेंडर निकालती है, राइट। तो उस पर लिखा होता है अपने अपने प्राइजेस हमें कोट करें, और जिसका सबसे बेस्ट प्राइस होगा ना उसको हम कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। तो जेपी सीमेंट ने दिया, बांगर सीमेंट ने दिया, राइट, अंबुजा सीमेंट ने दिया, सबने ऑफर दिया कि भाई अप्लाई कर दिया सबने कि हम इतने इतने प्राइस पे देंगे।
तो उनसे क्या कहा जाएगा कि अगर 5 साल तक पुल बनेगा तो जिसका भी ऑफर एक्सेप्ट होगा, मान लो बांगर सीमेंट का एक्सेप्ट होगा, बांगर सीमेंट में अंग्रेज अंकल जी आते हैं, वो क्या बोलते हैं, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा सीमेंट सेलेक्ट हो गया। तो जब भी गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्टर होगा मतलब वो क्या बोलेगा, भैया 100 बैग पहुंचा दो सीमेंट के, तो उसे पहुंचाने पड़ेंगे, नहीं पहुंचाने पड़ेंगे, उसे तब तक पहुंचाने पड़ेंगे जब तक है जान नहीं, जब तक पुल ब्रिज पूरा ना हो जाए। तो एक ऐसा ऑफर जो लंबे समय तक एक्सेप्टेड रहता है, लंबे समय तक आप उसको ऑफर ना देके सीधा ऑर्डर देंगे, तो वो होता है स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है ना, राइट। तो नोट्स में भी ये लिखा है, ऑफर विच रिमेन्स ओपन फॉर सम डे, जैसे टेंडर के लिए 10 दिन मिलते हैं कि भाई 10 दिन में आप एक्सेप्ट कर लेना, इट इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नोट्स में नहीं है इसलिए एग्जाम्पल है ना, ध्यान से पढ़ेंगे इस एग्जाम्पल को तो आपको बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कि 12 महीने तक मुझे ये सामान चाहिए। गुड्स हम क्या बोल देते हैं, मान लो सीमेंट, कि 12 महीने तक एक्स को सीमेंट चाहिए। ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट टेंडर निकाल दिया न्यूज़पेपर में। ठीक है, जेड ने टेंडर सबमिट किया कि मैं इतने रुपए में दूंगा, और उसका टेंडर क्या हो गया, अप्रूव्ड हो गया, राइट। नाउ अब सब पढ़ना ध्यान से, क्या लिखा है, नाउ जेड टेंडर बिकम स्टैंडिंग ऑफर। जेड का जो टेंडर है, ठीक है, जो इसे टेंडर भरा है सप्लाई करने के लिए, वो उसका स्टैंडिंग ऑफर होगा कि मैंने इसे अप्लाई किया है ना। और कंपनी जब भी उसको ऑर्डर देगी कि भैया इतने सीमेंट के बैग भेज दो, वो ऑर्डर ही ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, राइट। ऑर्डर इटसेल्फ, ईच ऑर्डर विल बी एन एक्सेप्टेंस। समझ में ना बात, ठीक है। तो ये खतरनाक शब्द है, ठीक है, ये वाले ईच ऑर्डर, राइट। ईच ऑर्डर, हर एक ऑर्डर अपने आप में क्या बनेगा, हर एक ऑर्डर अपने आप में एक्सेप्टेंस बनेगा, राइट। ईच ऑर्डर गिवन बाय एक्स लिमिटेड विल बी एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑर्डर। जैसे ही वो ऑर्डर देंगे वो उसे एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिक मानी जाएगी। समझ में बात, तो ये होता है स्टैंडिंग ऑफर, बिल्कुल चौकीदानी की तरह, राइट। जब तक पेट नहीं भरता तब तक आपका हर एक ऑर्डर, ठीक है, वो ऑर्डर नहीं होगा, वो सीधा एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। आपने जो बोला वो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। इसलिए क्या नाम दिया, स्टैंडिंग ऑफर इज ए नेचर ऑफ टेंडर एंड इट इज नोन एज ऑफर कंटिन्यूअस नेचर, जो कंटिन्यूअस नेचर तक चलता है। तो एग्जाम्पल को ध्यान से याद करेंगे, ठीक है। आइए बात समझ में आ गई। तो बताओ हमने आज बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमने कितने ऑफर पढ़े, ठीक है। तो ऑफर का जो कोड है, जितने भी ऑफर पढ़े हैं, है ना, गर्मियों का मौसम आ रहा है, सर ऐसी ऐसी फोटो मत दिखाओ सर, बहुत मन करता है खाने का सर, राइट। तो वो है आज का गोला, खाया ना ये बर्फ का गोला। तो आइस से क्या बनता है, गोला, तो कोड है इसका आइस से गोला, क्या याद रखेंगे, आइस से गोला। अब बताओ आई से क्या बनेगा, आई से बनेगा इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है। ये ऑफर का कोड है, ऑफर का सीक्रेट कोड। ऑफर क्या है, ऑफर है आइस से गोला। सी से क्या बनेगा, आई से इम्प्लाइड, ठीक है। तो चलो पहली वाली स्लाइड पे पहुंच जाते हैं। सी से बनेगा हमारा काउंटर ऑफर प्लस क्रॉस ऑफर। याद आया, काउंटर ऑफर बार्गेनिंग, ऑफर के ऊपर ऑफर, काउंटर ऑफर। तो ऐसे याद रखो, एक मैंने ऑफर दिया तुम्हें कि भैया मैं बेचूंगा 10,000 का, तुमने कहा ना 9,000 का, तो ये मेरा ऑफर आ गया। तुमने मेरा ऑफर काट के कहा ना 9.5 का, ठीक है। तो तुमने काउंटर कर दिया मेरा ऑफर, मेरा कैंसिल करके अपना ऑफर रख दिया। फिर मैंने तुम्हारे इस ऑफर को कैंसिल किया, मैंने कहा ना तुम्हारी ना मेरी 9,200 में, ठीक है। तो अगर मेरा ऑफर एक्सेप्ट होता तो मैं ऑफर और तुम ऑफर, तो ऑफर के ऊपर ऑफर, काउंटर ऑफर, ठीक है। तो काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दे, याद है की बात। इम्प्लाइड तो पता लग गया। ई से क्या बनेगा, ई से बनेगा हमारा
एक्सप्रेस ऑफर, फिर एस से क्या बनेगा, स्पेसिफिक ऑफर, ठीक है, और जी से क्या बनेगा हमारा, जनरल ऑफर। एस से स्पेसिफिक के साथ साथ स्टैंडिंग ऑफर। कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑफर हमने आज सीखे। और सातों कोड क्या, आई से गोला, तो सी से 2 हुए और एस से 2 हुए, ठीक है, इसलिए कोड बना, ध्यान से देख लेना, आई से गोला, राइट। तो चलिए, समझता हूँ बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से आज ये बात समझ में आ गई होगी कि सर 7 टाइप्स के ऑफर बनाए गए हैं, जिसमें खास है हमारा कौन सा ऑफर, जनरल ऑफर। 2 केस याद करें जनरल ऑफर के, और एक क्रॉस ऑफर का केस याद किया। तीनों केस को ध्यान से, है ना, समझेंगे और याद करेंगे। केस के नाम भी याद रखने हैं। आज कोई सेक्शन नहीं था, आज केस लॉ थे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जी जान लगाकर इतनी शिद्दत से पढ़ाई कीजिए कि रैंक आए और अपने मम्मी पापा का नाम आसमान की ऊंचाइयों तक, और उन्हें सर उठा के जीने के लिए, ठीक है, एक मकसद दीजिए कि आप उनके लिए बनेंगे चार्टेड अकाउंटेंट। तो मिलता हूँ अगले लेक्चर में। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।